करो! सेनापति कर्ण! मेरी रक्षा करो! दुशासन संकट में है। सत्यसेन, रथ को दुशासन की ओर लो, शीघ्र। आज नहीं अंगराज, कुछ समय पहले ही तुमने मुझे द्वंद के लिए चुनौती दी है और अब इस द्वंद को छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा वध करना मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, और दुशासन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा कर सकती है, किंतु मेरा कर्तव्य नहीं। तुम जा सकते हो अंगराज, इस द्वंद को समाप्त करो और चले जाओ, किंतु इससे पूर्व ना तुम यहां से जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तो ठीक है अर्जुन, चलो आज इस द्वंद को समाप्त करें। आप जानते हैं माधव कि भले ही मेरे पास वास्तविक शक्ति नहीं, परंतु तब भी मैं इस द्वंद को एक बाण में समाप्त कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अश्वसेना! नागराज तक्षक के सेनापति अश्वसेन बाण पर बैठकर प्रहार करने वाले अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए पांडव प्रस्थ के दहन के प्रतिकार के लिए सावधान रहना पार्थ। जाओ अश्वसेना, अर्जुन का वध कर अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। माधव, ये मेरे प्रहार की हार नहीं है, ये आपकी जीत है। पुनः आपने अर्जुन की रक्षा की, किंतु कब तक आप और भाग्य अर्जुन की सुरक्षा करते रहेंगे? पार्थ, रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो।
कीजिए अंगराज, यही अवसर है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। धनुष उठाओ पार्थ, बाण संधान करो। कर्ण विकोदर भीम को रोकने गए हैं पार्थ। शीघ्रता कीजिए माता, हमें कर्ण को रोकना होगा। अंगराज, कर्ण को रोकने के लिए हमें उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। यदि उनको रोकना है तो हमें किसी और के पीछे जाना होगा। 98! मामा श्री, मेरी रक्षा कीजिए। भीम मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा मामा श्री, मेरी सहायता कीजिए मामा श्री। दुशासन, इस समय तुम्हारी रक्षा तुम्हारे मामा की नहीं, तुम्हारे भाव की वश में है। जितनी गति से हो सके भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ दुशासन। मैं कहता हूँ रुक जाओ भीम। और मैं कहता हूं मेरे सामने मत रुकना मामाश्री। आपका अंत करने की प्रतिज्ञा मेरी नहीं, मेरे अनुज सहदेव की है। परंतु आज आपने मेरे प्रतिज्ञा के मध्य आकर मेरे हाथों से अपना अंत निश्चित करवा लिया है। कदाचित कोई और दिन होता तो आपकी रक्षा नहीं करता गांधार राज, परंतु आपका सौभाग्य कि मैं कौरव सेना का सेनापति हूं और आप मेरे पक्ष में हैं, और अपने पक्ष के योद्धा की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जाइए यहां से। नहीं करण, अभी नहीं, चेतावनी देता हूं, मेरे प्रतिज्ञा के बीच में से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनुज का अधूरा द्वंद मैं पूरा कर दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस समय हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में नहीं, हमारी प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कौरवों का नाश करोगे, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। हम दोनों में से किसी एक को तो अपने मार्ग से हटना होगा भीम, और इसका परिणाम केवल द्वंद से निकलेगा। तो आ जाओ भीम।
मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। सत्यसेन! सत्यसेन, सत्यसेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चलता हूँ। चलो। नहीं अंगराज, अब आप अंगराज कर्ण नहीं, सेनापति कर्ण है। आपका उत्तरदायित्व है समस्त कौरवों की सुरक्षा। मैं तो एक साधारण सा सारथी हूँ। मेरी रक्षा के लिए समस्त कौरवों के प्राण संकट में न डालिए। युवराज दुर्योधन के पास जाइए, अर्जुन उसी ओर गए हैं। एक प्रतिज्ञा ने तुम्हें बचा लिया भीम। इस पाश से बाहर निकलने का जितना प्रयास करोगे वो तुम्हें उतना ही जकड़ेगा। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अधिक प्रयास मत करना, अन्यथा दम घुटने से अपने प्राण खो बैठोगे। वाह विक्रोधर, वाह क्या दृश्य! मुझे उस सभा का स्मरण हो गया जब मैं पांचाली को घसीट कर लाया था। दुशासन! क्रोध आ गया भीम, क्रोध! क्षमा करना भीम, क्षमा करना कि तुम्हारी भाभी को नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी को। इस समय तुम्हारी अर्धांगिनी है या भाभी? एक एक माह बांट कर रखा है या फिर एक एक वर्ष? ठीक कहा था अंगराज, उचित कहा था। वैश्य, वैश्य! मन करता है अपने ज्येष्ठ का प्रतिशोध लेने के लिए उस पांचाली का जहां कुरुक्षेत्र में वस्त्राहरण करूं, विक्रोधर बार बार वस्त्राहरण करूं। अपने अनुजों की मृत्यु का प्रतिकार लूंगा मैं। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन।
अर्जुन, दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण। इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो। स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा। यदि यहां मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। और निर्णय तुम्हारा है, अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति का मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है? अपने आप को संभालो मित्र, एक योद्धा को रोकर विदा नहीं करते। हम तो शासन का बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़ो मित्र, अपने अनुज की अंतिम विधियां पूर्ण करो। अच्छा, प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिः यत्रा न पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया वरुणं च दिवम्। पुत्र क्यों? कैसे कैसे होने दिया तुमने ये? तुम्हारा अनुज तुम्हारा उत्तरदायित्व था, उसकी रक्षा कैसे ना कर पाए तुम? मैं नेत्रहीन हूं पुत्र, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्र छीन लिया है। कहते हैं सर्व
सर्वनाश उत्पन्न होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र, वो ज्ञानी होता है पुत्र। मैं अपने 99 पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। बंद कर दो ये महाविनाश दुर्योधन, और लौट चलो। किसी को तो रहने दो जो हमारा पिंड दान कर सके। चलो पुत्र, लौट चलो। नहीं, अब इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। मैं इस युद्ध के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूं जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। ये दलदल या तो मुझे निगल जाएगा और या मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब या तो उन पांडवों का अंत होगा और या तो मेरा। नहीं, उससे पूर्व कदाचित ये युद्ध नहीं रोक सकता। अब ये युद्ध ना मुझे राज्य के लिए लड़ना है और ना ही सम्राट बनने के लिए। ये युद्ध करना है प्रतिकार के लिए। जिन पांडवों ने मेरे 99 भ्राताओं का वध किया, उनके वंश का समूल नाश करूंगा मैं। किस चिंतन में डूबे हो युधिष्ठिर? प्रणिपात वासुदेव। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया युधिष्ठिर। हाँ वासुदेव, मेरा मन अशांत है। बुद्धि पर जैसे भ्रम की धूल से जमी है। समझ में नहीं आ रहा है वासुदेव कि इस महायुद्ध से हमें क्या प्राप्त होगा। आश्चर्य, धर्मराज के मन में ऐसा असमंजस। वासुदेव, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे धर्मराज कह के मत पुकारिए। इस धर्म युद्ध में बिखरे अधर्म की छींटें मुझ पर भी पड़ी हैं। मैं धर्मराज कहलाने योग्य नहीं हूं वासुदेव। युद्ध में शरीर और सेना के बल से अधिक महत्वपूर्ण आत्मबल होता है युधिष्ठिर। और इस प्रकार युद्ध के मध्य में सम्राट का मन दुर्बल पड़ जाए, ये उचित नहीं है। तुम ये मत भूलो युधिष्ठिर कि ये महायुद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष की उस प्रजा का भी है जो न्याय चाहती है, जो अधर्म से मुक्ति चाहती है, जो तुम्हें हस्तिनापुर का योग्य उत्तराधिकारी मानते हैं, जो तुम में भारत का योग्य सम्राट देखते हैं। इस युद्ध में तुम्हें सम्राट बनते देखने के लिए अनगिनत सैनिकों ने अपनी आंखें बंद कर ली युधिष्ठिर, और आज भी अनगिनत सैनिक सज्ज हैं अपना बलिदान देने के लिए। एक सम्राट का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे, ना कि स्वयं दुविधा में फंस जाए। किंतु प्रश्न ये है कि सम्राट के मन में ये प्रश्न आया क्यों? कहीं सम्राट को ऐसा तो नहीं लगता कि उनके प्रिय अनुज महायोद्धा अर्जुन
पूरे मनोयोग के साथ भाग नहीं ले रहे। कदाचित इसीलिए अंगराज अब तक युद्ध क्षेत्र में है। अंगराज का वध केवल अर्जुन के हाथों संभव है। यदि युद्ध भूमि में अर्जुन अंगराज का वध कर देते हैं तो अवश्य ये संभव है युधिष्ठिर। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। जिस परिवर्तन के लिए तुम लड़ रहे हो उसके लिए सबसे पूर्व तुम्हें सशक्त होना होगा कर्ण। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं वृषाली। लगभग अपने सारे प्रिय खो चुका हूं। हमारी अगली पीढ़ी जिसके लिए मैंने परिवर्तन का स्वप्न देखा था वो तो बची ही नहीं। फिर इस परिवर्तन का क्या लाभ? तुमने जो जो सहा है मुझे उसका भान है कर्ण, परंतु कुछ नवीन पाने के लिए बलिदान करने ही पड़ते हैं। युद्ध में योद्धा वीर गति प्राप्त करता है ये भी जानते थे। धन की, प्राण की, अपनों की हानि होती है ये भी तुम जानते थे कर्ण। फिर आज ये उद्विग्नता क्यों? इस समय तुम कौरव सेना के सेनापति हो अंगराज, और तुम्हारी सेना को तुम्हारे मनोबल की आवश्यकता है। उन्हें एक सशक्त सेनापति चाहिए, ना कि एक टूटा हारा योद्धा। हम सबको तुम पे विश्वास है कर्ण, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम ही हो कर्ण जो ये परिवर्तन ला सकते हो। मैंने तुम्हें कितने कष्ट दिए हैं, फिर भी सदा तुमने मेरा साथ दिया, मुझे साहस दिया। मैंने सदैव परिवर्तन चाहा है, उसमें विश्वास रखा है, पर आज स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूं मैं। स्वयं को संभालो सर सेनापति, इस तरह टूटो मत, क्योंकि अगर तुम टूटे तो परिवर्तन का वो स्वप्न टूट जाएगा।